जिनपिंग ने पीएलए को दिया युद्ध की तैयारी का आदेश। ब्रेक करें। जिनपिंग ने युद्ध की तैयारियों पर फोकस करने को कहा विद द विजुअल्स। परिस्थितियों के हिसाब से तैयारी करने का दिया आदेश। पीएलए को आधुनिक और साहसी बनाने पर जिनपिंग ने दिया जोर। सीधे आइए बिग बॉल पर। यह हैरान करने वाली खबर है कि आखिर जिनपिंग की क्या स्ट्रैटेजी है। जिनपिंग का सेना को युद्ध का आदेश। सैन्य कॉन्फ्रेंस में जिनपिंग ने सेना से युद्ध तैयारियों पर फोकस करने को कहा है। जूम इन करें इसको थोड़ा सा। जिनपिंग ने सेना में रिफॉर्म और परिस्थितियों के हिसाब से तैयारी करने को कहा है। जिनपिंग ने अपने संबोधन में सेना को आधुनिक और साहसी बनाने पर जोर दिया। सीधे यहां पर चेंज करें। सीएमसी की कॉन्फ्रेंस में चीन के मिलिट्री मिशन पर कमीशन पर सीनियर प्रतिनिधि मौजूद थे। लास्ट पॉइंट, 2013 से जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। कुलकर्णी सर मेरे साथ हैं। कुलकर्णी सर, इसका मतलब क्या है? क्या यह समझा जाए कि इनकी जो कांग्रेस होने वाली है उससे पहले माहौल बना रहे हैं, या फिर इनका इरादा कुछ और है? अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं, इसमें कोई शक निशान कि एक क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने उस तरह का माहौल बनाना है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका भी ताइवान स्टेट में अपनी इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है और बार बार इस तरह की धमकी मिल रही है चीन को कि अमेरिका के द्वारा कि अगर ताइवान के ऊपर वो युद्ध करेगा तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा दिखेगा। तो वन चाइना पॉलिसी भी एक तरफ है, कैच 22 सिचुएशन उस तरफ है कि अमेरिका का मानना है कि वो ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। चीन को भी मालूम है कि जिस प्रकार से वो रूस को भी बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि सीज फायर के लिए मान जाओ, तो चीन भी बैकफुट के ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं। चीन में भी कोविड की परेशानी है, चीन में भी जबरदस्त आप ठीक बता रहे हैं सर, चीन बैकफुट पर है। इसका एक मैं बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। चीन के वॉर प्लान को फेल करने के लिए पीएलए नेवी को हराना जरूरी। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें इसको यहां पर। यूएस थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का आकलन विजुअल्स के साथ। चीनी नेवी और मैरीटाइम एसेट्स को ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी बॉम्बर्स पर्याप्त हैं। चीनी समुद्री ताकत ध्वस्त करना यूएस पॉलिसी मेकर्स की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या कहा है इसमें? सीधे आइए। ये जो इंफॉर्मेशन है किस तरीके से यहां पर, यह जानकारी आपको बताना जरूरी है कि क्या हो रहा है यहां पर। चीन अमेरिका की टक्कर कौन होगा विक्टर? जरा ध्यान से देखें आप। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का दाखलन। नंबर 1, चीन के वॉर प्लान को फेल करने के लिए अमेरिका को पीएलए नेवी को हराना होगा। चीनी नेवी और मैरीटाइम एसेट्स को ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी बॉम्बर्स पर्याप्त हैं। नेवल पावर्स ध्वस्त होने पर चीन ताइवान या सिनकाकू जैसे द्वीपों को नहीं ले सकेगा। चीनी समुद्री ताकत ध्वस्त करना यूएस पॉलिसी मेकर्स की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सीधे जल कुलकर्णी के पास चलूंगा। सर, आपसे समझना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, क्या यह पॉसिबल है या सिर्फ एक स्टडी है और स्टडी के आकलन पर कुछ नहीं कह सकते? जनरल चतुर्वेदी सर। ये जो आपने निशान बोला, ये जो उनको सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज वाला है, ये मेरे ख्याल में दिस इज काइट फ्लाइंग। क्योंकि आज की तारीख में चाइना के नंबर ऑफ नेवल वेसल्स जो हैं, नंबर ऑफ वेसल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अमेरिका से ज्यादा है। ठीक है, पार उनकी ज्यादा है, उनके B-52 ज्यादा तगड़े बॉम्बर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा कि उसको पीएलए नेवी को खत्म कर देंगे। आई थिंक दे आर टॉकिंग नॉट सेंस। दे हैव गॉट SSBNs, दे हैव गॉट हेनान में भी बैठे हुए हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। तो ये जो है, ये एक तरह से माहौल बनाने वाली बात है। वो भी माहौल बना रहे हैं। शी जिनपिंग का इस वक्त जो है कि, लेकिन सर ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है चतुर्वेदी सर, ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा आप। अमेरिका की टॉप न्यूक्लियर लैब को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। ब्रेक करें। अमेरिका के परमाणु लैब में चीन के 154 वैज्ञानिक शामिल हैं। परमाणु मिसाइल ड्रोन डिजाइन करते थे चीनी वैज्ञानिक। खबर मैं आपको बता रहा हूं और ये एस्टॉनिशिंग खबर है। सीधे आइए बिग बॉल पर। अमेरिका, यहां ध्यान से देखें, अमेरिकी परमाणु सुरक्षा में चीन की सेंध। अब ये क्या है? लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में चीन की घुसपैठ। नंबर 1, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं परमाणु हथियार।
चीन ने कई वैज्ञानिकों को हथियार बनाने के लिए वापस बुलाया है। यह खबर आ रही है। नेक्स्ट चेक है, टैलेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका भेजे गए थे चीनी वैज्ञानिक। चीनी वैज्ञानिकों पर झूठ बोलने पर लैब के एक वैज्ञानिक को हो चुकी है सजा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, यह बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। राजन सर, यह खबर जो है इसमें एक और एलिमेंट है, वो ये है कि अमेरिका जो कि पूरी दुनिया में अपनी स्पाइंग के लिए मशहूर था, उसको चाइना ने पूरी तरीके से हरा दिया है। देखिए, चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है, बोला जाता है कि ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब कहीं ना कहीं से अमेरिका से या रूस के जो या पश्चिमी देशों की जो टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं चुरा के बनाया गया। और लेकिन यह भी बता दूं कि जो अमेरिका के जितने भी यूनिवर्सिटी लैब अगर आप वहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे, तो 2 जगहों से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक होता है चीन का, एक होता है भारत का। तो मैं और चीन के चूंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मिलिट्री बैकग्राउंड पहले से होता है, तो वैसे स्टूडेंट या वैसे रिसर्चर जब किसी भी वहाँ पे लैब में काम करते हैं, अमेरिका के पास साइंस में पढ़ने वाले बड़े कम विद्यार्थी होते हैं और उनको दूसरे देशों से लेना पड़ता है अपने रिसर्च करवाने के लिए। तो वैसे में खासकर चीन के साथ ये संभावना बन जाती है कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उस ढंग का एक कल्चर है, जिससे कि काफ़ी जगहों पे ये देखा गया है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी को चुरा के चीन ने उसको यूज़ किया है। रशिया भी ये चार्ज लगाता है कि जो उनके फाइटर टेक्नोलॉजी है उसको चीन यूज़ करता है और बिना उसमें जो कॉपीराइट के इश्यूज़ हैं उसको वायलेट करता है। तो ये जो चार्जेस हैं काफ़ी पुराने हैं और चीन पे हमेशा लगता है। और केवल जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं, दूसरे टेक्नोलॉजी जो चीन के हैं उसमें भी ये चार्जेस, जापान भी लगाता है इस तरह के चार्जेस चीन। पॉइंट टेकन। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।